नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। आज के इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी कर्मचारियों की, क्योंकि बीते शनिवार आपने एक खबर जरूर देखी होगी कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ा दिया है। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब बढ़कर 58 से 60% हो गया है। और सिर्फ कर्मचारियों का ही नहीं, सरकार ने जो पेंशनर्स हैं उनकी जो महंगाई राहत है यानी कि जो डीआर है उसे भी बढ़ा करके 2% बढ़ा दिया है, वो भी अब 60% हो गई है। अब खबर ये नहीं है कि डीए बढ़ चुका है केंद्रीय कर्मचारियों का, क्योंकि ये आप जानते हैं खबर पुरानी है। खबर तो ये है कि जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ा दिया, तो आखिर मध्य प्रदेश में ये कब बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ में कब बढ़ेगा और बाकी जो राज्य है वहां पर फिलहाल डीए की स्थिति क्या है। तो आपको बता दें कि अच्छे से आपको ध्यान होगा कि जब पिछली बार केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाया था और जब उनका डीए 55 से 58% हो गया था, इसके बाद लगातार मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने ये मांग की थी कि उनका भी डीए बढ़ाया जाए और उनका भी डीए 55 से बढ़ा करके 58% कर दिया जाए। लेकिन वो डीए बढ़ा कब था? वो डीए बढ़ा बहुत बाद में, क्योंकि पहले ये खबर आई कि शायद सरकार दिवाली के आसपास डीए बढ़ा दे, लेकिन दिवाली पे भी डीए नहीं बढ़ाया गया। फिर ये खबर आई कि शायद मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है तब सीएम घोषणा कर सकते हैं, लेकिन तब भी घोषणा नहीं हुई। इसके बाद काफ़ी दिनों बाद होली के आसपास सीएम ने डीए बढ़ाने का ऐलान किया था और तब जाके मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 58% डीए मिलना शुरू हुआ था। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी। वहाँ के जो सीएम हैं विष्णुदेव साय, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम अपने कर्मचारियों को 3% डीए बढ़ा करके देंगे, यानी कि 58% डीए देंगे। लेकिन वहाँ का विवाद थोड़ा सा अलग है। 10 सूत्र लगातार आपको ये बताते हुए आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार डीए बढ़ाने का तो ऐलान कर देती है, ये कहती है कि हम डीए देंगे, लेकिन जो एरियर उसे देना चाहिए वो एरियर का भुगतान उन्हें नहीं किया जाता। और इसी को लेकर के कर्मचारी लगातार कोर्ट में और कोर्ट के बाहर और सरकार को लगातार घेरने की कोशिश करते आए हैं। लेकिन होता क्या है? होता यही है कि बार बार केंद्र सरकार वक्त वक्त पर अपने कर्मचारियों को तो राहत देती है, लेकिन जो स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर बहुत ही लीपापोती कह सकते हैं या बिल्कुल ढीला रवैया कर्मचारियों के लिए देखने को मिलता है। खबर पे आए, थोड़ा सा ट्रैक पे चलें तो बता दें आपको कि अभी फिलहाल 58% डीए केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा था, लेकिन अब वो बढ़ा दिया गया है, उसे 2% बढ़ा दिया गया है, वो 60 हो गया है। और अब इन्हें ये फायदा 1 जनवरी 2026 से इसे प्रभावी माना जाएगा। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी केंद्र सरकार करेगी और इसका फायदा सीधे सीधे 50,46,000 केंद्रीय कर्मचारियों को होगा और 68,27,000 पेंशनर्स को भी ये बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 58% डीए अभी मिल रहा है, ये कब बढ़ेगा इसे लेकर फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं है। और जिस तरीके का माहौल मध्य प्रदेश में चल रहा है, जिस तरीके से सरकार वक्त ले लेकर के डीए बढ़ाने का ऐलान करती है, उसे देखते हुए, जो पिछले अनुभव हैं कर्मचारियों के, उसे देखते हुए फिलहाल ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि आने वाले 1 महीना 2 महीना कब जाकर के सरकार डीए बढ़ाने का ऐलान करेगी और केंद्रीय कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह भी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 60% डीए का फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में क्या वहां की सरकार, जो साय सरकार है, क्या वो अब तुरंत अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा करके 60 कर देगी? ये भी एक देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ एक छोटी सी विडंबना यहाँ पर यह भी है कि केंद्र सरकार के जो नियम हैं वो बहुत साफ हैं, लेकिन जो स्टेट हैं जो केंद्र के नियमों को देख करके उसे फॉलो करते हैं। जब केंद्र अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ा देता है, उसके बाद स्टेट और जो यूटी हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर इस नियम को लागू किया जाता है। लेकिन अब ये देखिए, पंजाब में सिर्फ 42% डीए मिलता है अभी भी वहाँ के कर्मचारियों को, और कोर्ट कह चुका है कि 58% डीए दिया जाए। लेकिन वहाँ की स्थिति तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी खराब है। वहाँ पर स्थिति 42% डीए की है केंद्रीय पंजाब के कर्मचारियों की। दूसरी तरफ अभी कुछ दिनों पहले ही 10 सूत्र ने ही आपको एक खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश में वो कर्मचारी जिन्हें छठा वेतनमान मिलता है, उसके तहत उनका डीए 5% बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसमें भी काफ़ी विरोधाभास है कि ये वो कर्मचारी हैं जो कई मंडलों में, निकायों में काम करते हैं और उन्हें अभी भी 6वां वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि केंद्र में 8वें वेतनमान की बातें हो रही हैं। 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया गया है और जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जल्द ही अपनी रिपोर्ट वो आयोग सौंप भी देगा। यानी कि केंद्रीय कर्मचारी लगातार फायदे में रहते हैं और स्टेट के कर्मचारी लगातार इसका नुकसान उठाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उस बात को लागू करने में, उस नियम को लागू करने में बहुत लेट हो जाती है। और अगर एरियर मिलता भी है तो उस एरियर का भुगतान कर्मचारियों को 6 महीने 8 महीने की किश्त में किया जाता है, जिसमें अगर
वो आप उस वक्त को देखेंगे तो वो वक्त 6 महीने से 8 महीने के बीच का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है, जिससे कर्मचारी बार बार ये शिकायत करते हैं कि जो फ़ायदा उन्हें तुरंत मिलना चाहिए था, जिसका फ़ायदा उन्हें अगर तुरंत मिलता तो वाकई में शायद उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट जमा होता, लेकिन वो उन्हें बहुत देर से दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अब इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को डीए वक्त वक्त पर बढ़ाती है, वक्त वक्त पर उन्हें ईडी का भुगतान करती है, ऐसी व्यवस्था मध्य प्रदेश में या किसी और राज्य में लागू क्यों नहीं हो सकती? कहाँ पर आपको चूक नज़र आती है? कहाँ पर आपको लगता है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो गलत हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके सुझावों का, हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे मुलाकात करूंगा किसी और खबर में। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।